एक बार बस ग्रुप में डाल दो कोई तो, ज्वाइन खोल लो। लास्ट टाइम क्या ओपीसी खत्म किया हम लोगों ने? शुरू किया था, बंद कर दिया गया, क्या किया था उसको? आई थिंक हाफ वी हैड कवर्ड, वी हैड स्टार्टेड, नो? करेक्ट लियो? श्योर, लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। प्राइवेट कंपनी का डू यू रिमेंबर बच्चों? प्राइवेट कंपनी 268 था क्या? एक बार देखो, एक बार तुम्हारे नोटबुक में लिखा रहेगा। इज इट 268 फॉर प्राइवेट कंपनी? चेक नोटबुक्स, है ना? 268 बच्चों के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए। एंड सिमिलरली उसके आगे पीछे रहेगा पब्लिक कंपनी विच यू हैव नॉट रिटन, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं वो, बिकॉज पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बराबर है क्या? सो दैट प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 में डिफाइंड है। ओके एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड। ओपीसी जो है, ओपीसी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ओपीसी बच्चों नॉट डिफाइंड एनीवेयर, बहुत सिंपल टाइम पास उसका डेफिनेशन है। क्या था ओपीसी? 1% मीन्स इट इज अ कंपनी विद व्हाट? सिंगल मेंबर। ओके, उसका बहुत टाइम पास डेफिनेशन है। अगर हम देखेंगे आगे, पहले किधर गया हो? 1% ना, MNO, चेक। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली व्हाट? टाइम पास। कितना बच्चों? ओनली 1% एज अ मेंबर। बट दिस पर्सन हैज टू बी बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल, या दोनों हो सकता है। कुछ याद आ रहा है? चेक करो। ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। यस चलिए, ओवर ईयर सी, अगर बाकी आप इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हो, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, सो अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द एक्ट। करेक्ट लिया एवरीबॉडी? यहाँ पे पर्सन तुम्हारा इन्होंने मीनिंग दिया नहीं है, बट वी हैव सीन इन व्हाट ओपीसी के केसेस में दैट पर्सन विल बी व्हाट? इंडिविजुअल ओनली। क्लियर लिया? और कंपल्सरी पक्का? सो आर्टिफिशियल पर्सन विल नॉट बी अ ओनर ऑफ ओपीसी। याद आ रहा है सभी को? बड़े आगे हम लोग, ऑल राइट। बट सेक्शन और कोई नहीं ओपीसी का। हमने जितना जितना भी पढ़ा ना, रूल्स लॉ पढ़ा ओपीसी का, उसमें देयर इज नो सेक्शन। वॉट एवर इज गिवन इज बच्चों एज पर रूल 3। दिख रहा है सभी को यहाँ पे? एज पर बच्चों रूल 3। देयर इज नो प्रॉपर सेक्शन फॉर ओपीसी टू गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। कहाँ पे दिया सब कुछ? रूल 3 में दिया। ठीक है, बड़े हम लोग आगे। आई थिंक हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे नोटबुक में, कुछ लिखे थे क्या? किधर गया? इज दिस कवर्ड? टेल मी, है ना? हमने डिस्कस किया ना, किसका? अक्षय कुमार का डिस्कस किया, कटरीना कैफ, जैकलीन, और क्या क्या था, है कि नहीं? यस चलिए। तो क्या हम लोगों ने एनआरआई को बोला इन्वेस्ट करने के लिए? यस वी हैव टोल्ड। ओके, तुमने नोटबुक में ये सब लिखा था क्या? ये लिखा है बच्चों नोटबुक में? ओके, हमने जो टिक मार्क किया मतलब यस अलाउड है, दे आर अलाउड टू डू व्हाट? टेल मी दैट। इनकॉर्पोरेट ओपीसी एज वेल एज, करेक्ट, लिख लो बच्चों। तो उसमें कौन सा नॉन नेगोशिएबल है? कंपल्सरी कौन सा है? रेसिडेंट या सिटीजन? सिटीजनशिप में बच्चों कंपल्सरी इंडियन ही होनी चाहिए, भले वो रेसिडेंट रहे या नॉन रेसिडेंट। दे कैन इनकॉर्पोरेट और बी अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। ओके, देयरफॉर इंडियन सिटीजन, ओके, आईसी, वेदर whether बच्चों R or NR can what? Incorporate OPC or what बच्चों? Be a nominee. Be a बच्चों what? Nominee in OPC. हुआ? Done everybody? ऑल राइट, आ जाओ। अ नेचुरल पर्सन शाल नॉट बी, आगे दिख रहा सभी को? अ नेचुरल पर्सन शाल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी एट एनी टाइम। मतलब कितना? एक बंदा कितने ओपीसी खोल सकता है? ओनली 1। अगर उसको दूसरा खोलना है तो पहला बंद करना पड़ेगा कि नहीं? बट कैन ही पैरेलली साइमल्टेनियसली हैव 2 ओपीसीज एट द सेम टाइम एंड बी अ मेंबर इन इट? नो। मैक्सिमम एक बंदा कितना खोल सकता है ओपीसी? ओनली 1। क्लियर लियो? दैट इज 1% बच्चों कितना? 1 ओपीसी। आगे देखो, also the same person cannot be nominee of more than 1 OPC. क्लियर लियो? मतलब मैक्सिमम कितने ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हो? ऑल्सो बच्चों व्हाट? 1। अगेन रीड दिस 2 सेंटेंसेस ठीक से, आराम से पढ़ो। अ नेशनल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी, बराबर है? एट एनी टाइम, दैट इज 1% इज 1 ओपीसी। ऑल्सो द सेम पर्सन कैनॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। यस चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेम पर्सन?
करेक्ट. अ पर्सन हैज इनकॉर्पोरेटेड एन ओपीसी, मतलब क्या ना, कॉल सच पर्सन एज मेंबर ऑफ ओपीसी. समझो ऊपर से गया, चेक करो ऊपर के सेंटेंस में क्या दिया है. अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी. एंड द सेम पर्सन का मतलब क्या, मतलब दैट पर्सन इज व्हाट, ही इज अ मेंबर ऑफ एन ओपीसी. इज इट क्लियर और नो? ओके, सेम पर्सन मीन्स मेंबर ऑफ ओपीसी. कॉमन सेंस बच्चों, क्या खुद के ओपीसी को नॉमिनी रहेगा, वो किसी और के ओपीसी के नॉमिनी की बात कर रहे हैं हम लोग. सिंपल और नो? यस चलिए. तो ऐसे कितने ओपीसी में जो नॉमिनी रह सकता है? मैक्सिमम ऑल्सो वन. सिंपल. चलो आ जाओ, लेट्स राइट सम एग्जांपल्स. फिर से कंपनी, मेंबर एंड लेट अस से बच्चों नॉमिनी. चलेगा ऑल ऑफ यू? पे अटेंशन नाउ. मैंने कुछ टाइम पास नाम दिए, ठीक है? नाम याद नहीं रहते मुझको. सो लेट अस से बच्चों अक्षय. ओके, कंपनी का नाम क्या? अक्षय कराटे, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. चलेगा. मेंबर कौन है इसका बच्चों? लेट अस से अक्षय, ठीक है? एंड अक्षय ने बच्चों नॉमिनी रखा है किसको? ट्विंकल को. चलेगा क्या बच्चों? ऑल ओके लियो. ट्विंकल को, अगर मुझको भी चाहिए ओपीसी, मैं भी एक ओपीसी खोलूंगी. तो ट्विंकल ने बच्चों एक ओपीसी खोला. ओके, तो बच्चों ट्विंकल ने भी एक ओपीसी खोला. ट्विंकल पब्लिशर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. चलेगा बच्चों? हु इज द मेंबर इन दैट? अक्षय. सिंपल. पर ट्विंकल ने, उल्टा लिख दिया मैंने. कौन है बच्चों इसमें मेंबर? ट्विंकल. पर बच्चों ट्विंकल ने अक्षय को नहीं रखा नॉमिनी. ओके, शी इज लाइक, मैं तुम्हारी ओपीसी में, मैं तुम्हारी ओपीसी में, मैं नॉमिनी, मेरी ओपीसी में तुम नॉमिनी. ऐसा गड़बड़ नहीं चाहिए. आई कीप समबडी एल्स, माय फ्रेंड करण. अरे हाँ है ना? चलेगा. सिंपल क्लियर, ऑल ओके, फाइन. नाउ लेट अस से कोई और था, सलमान भाई है ना, सलमान ड्राइविंग सर्विसेज, बराबर, बेस्ट सर्विसेज. ओके, बड़े हम लोग आगे सर्विसेज ओपीसी. ओके, इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. लेट अस से सलमान ही इसमें क्या है बच्चों? ऑब्वियसली मेंबर है. अब क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं एंड यू हैव टू आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इज, लेट अस से, ओके, इसके हम लोग फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बट टेल मी, इज अक्षय एलिजिबल टू बी एन ओपीसी, टू बी ए नॉमिनी देयर? अक्षय अलाउड है? ही कैन. इज ट्विंकल अलाउड? नो. इज करण अलाउड? अलाउड है. करण इज बच्चों अलाउड. वाई करण इज अलाउड? हाँ, करेक्ट. इसलिए उस सेंटेंस को मैं बार बार पढ़ा रहा था. कौन सा वाला? सच पर्सन. दिख रहा है कुछ बच्चों? सेम पर्सन. व्हाट डू मीन बाय सेम पर्सन? इफ दे आर राइटिंग इन कंटिन्यूटी, मतलब सेम पर्सन का मतलब क्या? पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एन ओपीसी. अपने एग्जांपल में आऊं, मुझको बताओ, वेदर करण इज एनीवेयर मेंबर ऑफ एन ओपीसी, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर. वो फिलहाल सिर्फ क्या है? वो नॉमिनी. उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ही कैन बी नॉमिनी इन एन नंबर ऑफ ओपीसीज. रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? A person who is already a member of a particular OPC. He can't be nominee of more than any other OPC. मैच कितना? और एक OPC हो सकता है. क्लियर लियो? So here बच्चों Karan is allowed or you can say possible. Okay everybody? बोलो हाँ, समझा गया? Why Karan? But since he is not member of any OPC. लिख लो बच्चों.
हो गया? बड़े आगे हम लोग, यस ऑल ऑफ यू। चलो अगर लेट अस चेंज थोड़ा सा स्टोरी इसमें, ओके तुम लोग कुछ मत करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, बस चेक। अगर बच्चों अपन ने अक्षय को ऑफ कर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो जाएगा? हु विल बिकम मेंबर? ट्विंकल बच्चों ऑब्वियसली और बिकम व्हाट? मेंबर। इज दिस ओके और नॉट ओके? बट नॉट ओके परमानेंटली। करेक्ट लिया? इज इट टेम्परली फाइन? ऑब्वियसली यस, बिकॉज दैट वाज द पर्पस ऑफ नॉमिनी, कि कोई ना कोई रहना चाहिए कंपनी चलाने के लिए। करेक्ट लिया? तो एज अ बैकअप मान लो, बैकअप ऑब्वियसली मेंबर एंड ओपीसी जो कंपनी, वो तो अलग अलग एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, द कंपनी शुड कंटिन्यू, बट चलाएगा कौन? कौन चलाएगा बच्चों? नॉमिनी। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इसमें इशू क्या बच्चों? अभी फिलहाल ट्विंकल बिकम्स मेंबर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो शी इज मेंबर इन व्हाट नाउ? टू ओपीसी। तो सिंगल पर्सन इज नाउ बच्चों मेंबर इन व्हाट? टू ओपीसी। अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। सो दिस इज नॉन कंप्लायंस है? नहीं, यस नॉन कंप्लायंस है। तो हियर शी विल हैव द बच्चों व्हाट? ऑप्शन, ओके, टू इधर क्लोज डाउन दिस ओपीसी, या फिर क्लोज डाउन हर ओन ओपीसी, या फिर अपॉइंट समबडी एल्स एज द मेंबर, एंड शी विल रिमेन अगेन बैक व्हाट बच्चों? नॉमिनी इन दैट पर्टिकुलर ओपीसी। बट ये सब करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा। डू यू रिमेंबर सेक्शन 3 है क्या ना हम लोगों ने नोटबुक में? है क्या? चेक सेक्शन 3 है क्या? तो मेंबर्स, सेवरल लाइबल इन सर्टेन केसेस, क्या था बच्चों वो? इफ यू आर व्हाट कंडक्टिंग बिजनेस फॉर विद लेस देन 2 या लेस देन 7 मेंबर्स, बराबर है, देन वॉट एवर इज मिनिमम अग्रीड, तो फिर क्या हो जाएगा? योर लाइबिलिटी विल बी कन्वर्ट इनटू व्हाट बच्चों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना? जो भी कंपनी के डेट्स, किसके डेट्स माने जाएंगे? डेट्स तुम्हारे माने जाएंगे, बराबर है कि नहीं? यस चलिए। सिमिलरली बच्चों योर, बट वर यू गिवन टाइम 6 मंथ्स दिया था कि नहीं? 6 मंथ्स दिया। तो सिमिलरली योर जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या फिर अ पर्सन इज बिकमिंग मेंबर इन मोर देन 1 ओपीसी, दो ओपीसी में है, दैट पर्सन विल बी गिवन टाइम। चेक करो, इफ अ मेंबर ऑफ ओपीसी, हाँ है ना, बिकम्स मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी, अपने एग्जांपल में कौन? ट्विंकल, शी वाज मेंबर ऑफ हर ओन ओपीसी, नाउ शी इज बच्चों व्हाट? बिकमिंग व्हाट? मेंबर ऑफ अक्षय ओपीसी, बराबर है कि नहीं? ड्यू टू व्हाट? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन समझा? नॉमिनी, है ना? देन विद इन बच्चों हाउ मेनी डेज? कितने महीने हो गए? वो भी 6, हाँ या ना? क्लियर लिया? बट वहाँ पे आई थिंक 6 मंथ्स लिखा है क्या 3A में? चेक करो एक बार। 3A, व्हाट इज द राइटिंग हियर? करेक्ट, 6 मंथ्स, बराबर है कि नहीं? एवरीबडी डिड यू सी हियर अगेन? फिर से दिख रहा है क्या? 6 मंथ्स, यस चलिए। So be little bit careful when days are given and months are given, even if they are very, very much similar. So 3A में क्या दिया बच्चों? 6 months, और OPC में क्या दिया बच्चों? नंबर ऑफ डेज दिया, कितना बच्चों? how many? 180 days. Is it okay everybody? Then within 180 days he or she whatever it is shall rectify the situation. मतलब क्या उसके पास 180 days to what? Nominate somebody else as a member, and she will remain what? She or he whatever it is, she will again go back to becoming a nominee, but she can't remain member of 2 OPCs for more than 6 months. 6 महीने के लिए बच्चों द कंपनी लॉ या फिर MCA विल एडजस्ट, उसके बाद नहीं। अंडरस्टैंड? बढ़े आगे, अगला वाला, नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, ये भी अलाउड नहीं है बच्चों, नॉमिनी भी अलाउड नहीं है ऑफ एन ओपीसी, और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार चीज बेसिक नोटबुक में लिख लेना, लिख लो बच्चों। माइनर्स नेम कैन नॉट बी एंटर्ड in ROM. Minor's name cannot be entered in ROM of any company. Okay? मतलब डायरेक्टली तो बच्चों हम नाम लिख नहीं सकते हैं, तो हाउ कैन वी राइट इनडायरेक्टली? बाय गिविंग किसके डिटेल्स बच्चों? लीगल गार्डियन के। एंड लीगल गार्डियन बच्चों क्या रहेगा? बस लीगल गार्डियन फॉर मतलब किसके बेनिफिट के लिए? मतलब माइनर के बेनिफिट के लिए, बट वो भी अलाउड नहीं है इन केस ऑफ ओपीसी। ओके एवरीबॉडी, वो भी अलाउड नहीं है इन केस ऑफ ओपीसी। पढ़ो इसको, वो सेंटेंस पढ़ो बच्चों, ये वाला दिख रहा है क्या सभी को? रीड दैट। नो माइनर शैल बिकम मेंबर, अलाउड है क्या? ओनर नहीं। नॉमिनी भी अलाउड नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
कि कोई फादर है मदर है उन्होंने ओपीसी चालू किया, उसके बच्चे को उन्होंने नॉमिनी बना दिया, इवन इफ एज 17 वगैरह देख रखा है, अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं। और इवन दैट माइनर इज नॉट अलाउड टू होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब नाम क्या रहेगा? ऑन पेपर किसका नाम पे है? लीगल गार्डियन, पर अल्टीमेटली ओनर या फिर बेनिफिशियल ओनर उसका कौन है? माइनर। चलेगा नहीं। सो माइनर और ओपीसी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऑब्वियसली और अवेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो तो याद आता रहेगा तुमको। माइनर का इशू क्या रहता है बच्चों विद कॉन्ट्रैक्ट? अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। क्लियर लियो, प्लीज अंडरस्टैंड। एमओए एओए आई थिंक हमने देखा था, कौन सा वाला? मेंबर का डेफिनेशन याद आ रहा है? देयर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। एमओए एओए बच्चों आर व्हाट? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। तो माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको अलाउड यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसकी एक्सेप्शन की बात करूँ, इट इज नॉट इन कंपनी लॉ बट इट इज देयर इन विच एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट। याद आ रहा है कि नहीं? और इन पार्टनरशिप भी अलाउ द माइनर टू बिकम व्हाट? एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। लायबिलिटी तो हम लोग बिल्कुल भी देते नहीं है, बट कंपनी लॉ में भी उसको दूर दूर तक हमने उसको दूर ही रखा है। उसको बिल्कुल उसको बोला तू आरोप में आ ही मत। अंडरस्टूड क्लियर? और गलती से लाया फिर भी हमको वो चीज़ों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव हिज नेम फ्रॉम द ROM अगर गलती से हुआ रहेगा तो भी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, बढ़े आगे चलो। OPC cannot be incorporated or converted into a company under Section 8. What is Section 8 company बच्चों? Not for profit organization, okay? और not for profit company. क्लियर लियो? हम लोगों ने देखा FS के टाइम पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उसका ही आएगा, है ना? So you can't convert or neither incorporate an OPC into what a Section 8 company. तुमको ऐसा केस स्टडी आएगा कि मिस्टर ए है, वॉट एवर, मिस्टर अक्षय, ही इज़ अ फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब बहुत सारा चैरिटी भी करता है ना, और उसको किसी और पे इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा है। सो कैन ही स्टार्ट एन OPC और ही कैन डू एंड ओनली डू बच्चों व्हाट? चैरिटेबल एक्टिविटीज? आंसर इज नो। OPC एंड सेक्शन 8 बच्चों दोनों मिक्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ OPC खोलना है, इट हैज़ टू बी बच्चों फॉर प्रॉफिटेबल पर्पज ओनली, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए ही। क्लियर ऑल ऑफ यू? OPC एंड सेक्शन 8 डू नॉट mix with each other. Clear? Neither you can incorporate, neither you can convert. Yes, okay. Though it may be converted into private or public companies in certain cases. वो हर एक बंदे को लेके आ गया तो बच्चों क्या कंपनी बन जाएगी? वो प्राइवेट। और 6 लोगों को लेके आया तो क्या बन सकती है? वो पब्लिक। अंडरस्टूड? He wants more capital, he wants to grow the company. He can convert into private या फिर public. That is completely fine. No issues with it. Okay? लिख लेना बच्चों, आ जाओ। OPC और सेक्शन 8 बच्चों मिक्स नहीं होते हैं। कैन OPC बच्चों कन्वर्ट इनटू प्राइवेट लिमिटेड चलता है क्या बच्चों? वो यस। OPC कन्वर्ट इनटू पब्लिक चलता है क्या? वो ऑल्सो बच्चों व्हाट? यस। OPC कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 बच्चों चलता है क्या? ये नहीं चलता है ना? ऑल ओके? बड़े आगे हम लोग। दिस यू हैव कवर्ड ऑलरेडी इन फाउंडेशन, है ना? रिपीटेटिव लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा? ओके चलो। OPC फिर से बहुत सारे कंडीशन डाल कर, कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ओके, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी बॉडी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। यस चलिए, सुना है तुम लोगों ने पहले किया था ये? कुछ याद आ रहा है तो बताओ फिर। हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया ना पहले ये? व्हाट इज बच्चों NBFC? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फुल फॉर्म बराबर है। क्या करते हैं ये लोग? तो हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक? नॉन बैंक भी बोलते हैं लोग। वेरी गुड, उनके पास बच्चों बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। यस चलिए एवरीबॉडी, बैंकिंग का लाइसेंस मिलना एज इट इज बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े फैमिलीज को, बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है। ओके, तो NBFCs जो है, कोई ज्वाइन हुआ है क्या? ओके, NBFCs जो है बच्चों, दे विल नॉट परफॉर्म द अदर ancillary services of a bank, like opening a savings account, opening a current account, वो सब टाइम पास नहीं करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करो, चेक वगैरह, वो सब काम नहीं करेंगे वो लोग। चेक क्लियरेंस वगैरह वगैरह, UPI नथिंग, RTGS, NEFT नथिंग। ओके,
दे विल डू द ओनली मोस्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ द बैंक. कौन सा वाला? पैसे लेना और पैसे देना, है कि नहीं? पैसे लेना और पैसे देना. सो NBFC again you are going to have of two types. Okay, one is deposit taking, another is बच्चों what? Non deposit taking. Simple. Okay, डिपॉजिट तो समझ रहे हैं ना बच्चों? मतलब वो लोग पैसे ले रहे कि नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं लोगों से. इट कैन बी एनीबॉडी. क्लियर लिया? तो ना कुछ डिपॉजिट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लाइसेंस एंड एलिजिबिलिटी, एंड कुछ डिपॉजिट नहीं ले सकते या फिर उनको लेना नहीं है. ओके, एंड आगे बच्चों पास ऑन क्या करेंगे बच्चों? वो ऑब्वियसली लोन. सिंपल और नो? एकदम एकदम सिंपल. यस चलिए फाइन. तो डिपॉजिट मुझको बताओ, NBFCs जो रहेंगे उनके इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक्स? एनीबडी? अच्छा, एनी एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ? अपने यहाँ पे लिखते ना पूना वाला फिनकॉप, सुना है क्या? पूना वाला नाम पता है क्या? ओके, क्या करते वो लोग? नाम सुने? वो क्लीनिंग मशीन के ऊपर वैक्सीन्स. गुड. सीरम इंस्टीट्यूट है ना, ओनर्स ऑफ दैट. वो यहाँ के अंबानी है. ओके, पूना वाला. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत पैसा है, ज़बरदस्त पैसा है. सो दे स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड बच्चों वन ऑफ द कंपनीज, लेट अस से पूना वाला फिनकॉप. ओके, आई एम जस्ट सीइंग वन ऑफ देम. देन और एक एग्जांपल इज देयर इज श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस. देयर इज बजाज फाइनेंस. सुना है सब तुमने पहले कभी? बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस. बहुत सारे, जितना बोलूँ उतने कम है. ओके, महिंद्रा फाइनेंस. वाई आर दे नॉट अ बैंक? क्योंकि उनको वैसे वो सब उनको वो वाला बिजनेस नहीं फैलाना है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब नहीं करना उनको. ओके, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑल ऑफ दैट. दे जस्ट वांट टू डू मच मेन वर्क. कौन सा वाला? लोगों को लोन देना. यस चलिए एवरीबॉडी फाइन. माय क्वेश्चन वाज व्हाट बच्चों? उनका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा ज़्यादा रहेगा डिपॉजिट वाला कंपेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक? हायर इंटरेस्ट. मतलब अगर SBI 5% दे रही है, दीज कंपनी विल गिव ऑलमोस्ट 7% एग्जाम्पल के लिए. ओके, सो आर दे गोइंग टू चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट या लोअर इंटरेस्ट रेट व्हेन दे आर गिविंग लोन्स? अगेन हाई, ऑब्वियसली. ओके, यूर ऑल्सो दे आर गोइंग टू चार्ज बच्चों व्हाट? हाई इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट रेट हाई ही है तो वाई विल पीपल प्रेफर NBFC? स्टिल दे आर डूइंग गुड बिजनेस है, फिर NBFC का बिजनेस चलता है अभी भी. वाई बच्चों? इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई, आई कैन अंडरस्टैंड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट कि अगर SBI 5% दे रही है ऑन रियल 7%, पीपल आर अट्रैक्टेड टू टेक मेक डिपॉजिट विद NBFC. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. पर वही अगर इंटरेस्ट रेट मुझको लोन लेते वक्त 10% लग रहा है SBI से और ये लोग 12% लगा रहे हैं, वाई देन पीपल आर स्टिल टेकिंग लोन फ्रॉम देम? कंप्लायंसेस कम है ज़्यादा है? कम है इनके. ओके, व्हाट एल्स? करेक्ट, लोन लेने का क्राइटेरिया. ओके, ऑब्वियसली एनी पर्सन इज गोइंग टू प्रेफर व्हाट? नेशनलाइज्ड बैंक. कि वहाँ पे सबसे सस्ता रेट तुमको मिलने वाला इंटरेस्ट का, नो डाउट अबाउट इट. बट दे आर आफ्टर ऑल दे व्हाट? नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट बैंक. काम स्लो, एक तो एकदम एक नंबर का काम स्लो. देन दे डोंट हैव देयर ओन टारगेट्स. तुम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फिर गवर्नमेंट ब्रांचेस को देखो, दे डोंट हैव एनी टारगेट्स. लोन हुआ नहीं हुआ, दे डोंट केयर, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको. देन अगेन उनके पेपर वर्क, भर के पेपर वर्क, तो स्लो प्रोसेस, भर के पेपर वर्क. देन उनके आराम से गोल्स टारगेट कुछ है ही नहीं. सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड एंड दे डोंट वांट टू टेक रिस्क एट ऑल. लोन देना बहुत बड़ी बात है. सो जब वो प्रोफाइल चेक करेंगे, जो भी बोरोवर जिसको पैसा चाहिए, इफ दे डोंट फिट इन देयर क्राइटेरिया एट ऑल, वो बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? सो हु इज टेकिंग हायर रिस्क? नेशनलाइज्ड बैंक्स या SBI? नेशनलाइज्ड बैंक्स या फिर NBFCs? गेटिंग बच्चों हायर रिस्क. और यहाँ है ना, एंड सिंस हायर रिस्क बच्चों ऑब्वियसली ऑल्सो गोइंग टू चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसा कोई बंदा जिसको लेट से 10 लाख की जरूरत है लोन की, पर नेशनलाइज्ड बैंक से नॉर्मल बैंक से भी उसको नहीं मिल रहा है, उसको और फिर दरवाजा कौन सा ऑप्शन ओपन रहता है? NBFC, वेर इज विलिंग टू पे लिटिल बिट हायर, बट एट लीस्ट विल गेट द लोन टू गेट हिज वर्क डन. समझा एवरीबडी? सो इट इज अ मैटर ऑफ बच्चों व्हाट डिमांड एंड सप्लाई. क्लियर ऑल ऑफ यू?
तो डिपॉजिट तो आई कैन अंडरस्टैंड, लोग देंगे खुशी खुशी, बट लोन बिकॉज बाकी जगह पे नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के पास बच्चों ऑप्शन बन रह जाता है, ओनली टू गो टू NBFCs. ओके, अगर मैं फिर से एक तुमको बैंक के मतलब लेवल के हिसाब से बताऊँ, सबसे टॉप पे तुम्हारा कौन सा रहेगा बच्चों? नेशनलाइज बैंक है ना, जहाँ पे तुम्हारे दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. समझा नहीं समझा? तुम्हारा RBI ने जो भी लगाया उसके ऊपर का जो भी रहेगा उनका रेगुलर, वो नॉर्मल रहेगा उनका. डिपॉजिट लेते वक्त भी कम रहेगा एज वेल एज लोन देते वक्त भी कम रहेगा. उसके बाद कौन से बैंक्स रहेंगे? एनी आइडिया? सो विल कॉल देम बच्चों एज व्हाट? प्राइवेट बैंक्स. समझ रहे हो? यस चलिए. और इससे और कोई अलग रहेगा? और कोई बैंक होता है? वेरी गुड, कोऑपरेटिव बैंक्स. यस चलिए ऑल ऑफ यू. एंड लास्टली आई एम गोइंग टू राइट बच्चों हियर व्हाट? NBFC. अरे हाँ, ये ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. Clear to all of you? If you go in this sequence, the interest rates are going to be higher on both the sides. Deposit also as well as interest also. Risk is also obviously higher when you're going from left to right. So, have you heard this word NPA? लिख लो कहीं पे तो NPA. अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आ सकता है, आई डोंट नो. हर एक ब्रांच मैनेजर को सबसे बड़ी चिंता होती है, या फिर कोई भी बैंक को, ब्रांच मैनेजर बच्चों एज वेल एज बैंक, NPAs की, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. ओके, दिस इज लाइक अ वेरी बैड रिमार्क, बैड थिंग ऑन देयर बैलेंस शीट. ओके, बढ़े आगे. चलो, ओके. एंड देन अंडरस्टैंड, अगर तुमको और मैं बता रहा था नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाला. ओके, लिख लिया तुम लोगों ने इसे? ओके, यू कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल्स है बच्चों, NBFC वाले. एंड वेन एवर यू वांट टुडे एक्सेट्रा यू कैन गो एंड चेक द वेबसाइट्स. यू कैन डू दिस होमवर्क. एक बार SBI का तुमको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनका भी देख लो कितने का फर्क आ रहा है, एक बार देख लो तुम लोग. If at all you get, put it on the group and compare. ठीक से प्रॉपरली कंपेयर करो, मतलब एक बंदे का 1 ईयर और दूसरे बंदे का भी 1 ईयर ही चेक करना डिपॉजिट के रेट्स. ओके, हुआ? आगे बढ़े हम लोग. ऑलराइट, तो ऐसे कुछ NBFCs रहेंगे जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, दैट मीन्स दे आर नॉट अलाउड और दे डोंट वांट टू टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. ओके, ऐसे कौन से NBFC रहेंगे जिनके पास ऑलरेडी बच्चों क्या रहेगा, बहुत सारा पैसा है कि नहीं है ऑब्वियसली. सो चेक ना, अगर ऐसा कोई रहेगा बच्चों पूना वाला, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, विल रिक्वायर पीपल टू, आई मीन ही विल रिक्वायर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक टू गिव इट फॉर लोन्स. ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो मस्ट बी थिंकिंग क्या करूँ इतने पैसे का. तो उससे बेटर, सबसे बेटर बच्चों क्या है, गिव इट अवे 10, 12, 15% एक्सेट्रा एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन द सेम, है कि नहीं. यानी कोई कंपनी चला सकता हूँ. सेम थिंग, लुक एट दिस पीपल, बजाज, महिंद्रा, दे आर रिच और नॉट? सुपर रिच. जैसे फिर उनके ऑलरेडी जो कंपनीज है एस्टेब्लिश्ड है, जो उनके मेन ऑर्गेनिक कंपनीज हैं, इन ईयर दे कैन पुट दिस मनी एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. क्लियर? बढ़े आगे. चलो, सो आई होप यूर द स्टोरी ऑफ NBFC इज क्लियर. नाउ व्हाई आर वी नॉट अलाउिंग, ये भाई को, किसको? OPC को. बराबर कि नहीं? why do you think बच्चों, why are we not allowing OPC to start NBFC? ऐसे कुछ तो लिखा था ना, OPCs cannot do बच्चों what any NBFC activities. हाई रिस्क, फिर से बच्चों वही स्टोरी है. क्या स्टोरी है यहाँ पे? हाई रिस्क. OPC ने खोला है ना, OPC, एंड देन स्टार्ट टेकिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन. डिपॉजिट लेके बच्चों भाग सकता है. इट इज वेरी टफ टू ट्रैक वन सिंगल पर्सन. ओके, so here we require lots of compliance to start what? NBFC. So we have completely stopped who? OPCs to have or start an NBFCs. Clearly high risk is involved over there. वो बुढ़िया बिस्तर बांध के बच्चों कभी भी गायब हो सकता है ना. So we don't allow OPC to start a NBFC. Clear? Check one more point over there. और ही point था,
सो ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी हो चुका तुम्हारा. इंक्लूडिंग व्हाट इज नॉट अलाउड चेक. इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? सो ओपीसी इज नॉट अलाउड टू डू बच्चों इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट. समझा नहीं समझा? चेक. कम बैक इन आवर एग्जाम्पल. यहाँ पे ये अपन अक्षय को फुकट का उड़ा दिया अपन ने. ओके, विल कीप अक्षय देयर ओनली. चलेगा? एंड ट्विंकल योर. टेल मी, इज दिस एंड दिस अक्षय दे आर सेम और डिफरेंट? सेम नहीं है बच्चों. ये कंपनी है ना, और ये क्या है भाई? इंडिविजुअल. आर दे सेम और डिफरेंट? कंपनी से व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंटेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. याद आ रहा है कि नहीं? क्लियर लियो. कितना भी तुम्हारा कितना भी क्लोज रहने दो, 100% ओनरशिप रहने दो, पूरा 100% कंट्रोल आने दो, स्टिल इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप. कंपनी इज डिफरेंट. क्लियर और नो ऑल ऑफ यू? टेल मी हु इज नॉट अलाउड टू डू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज? बोथ अक्षय या ओपीसी? OPC is not allowed to do investments. What about Akshay? He can. उसकी खुद की जिंदगी है, उसको क्यों मार रहे हो बेचारे को? ओके बच्चों, वो तो कितने उसके प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, पब्लिक कंपनीज लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, वॉट एवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर सकता है. ही कैन डू एनीथिंग. ही इज बिकॉज ही इज डूइंग दैट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी. किसको बच्चों कंडीशंस डालते रखे हैं? कंपनी को. अरे हाँ या ना? क्लियर लियो. सो कैन OPC बाय शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनीज? नो, नॉट इवन वन सिंगल शेयर. बिल्कुल भी नहीं. डिवेंचर्स, बॉन्ड्स कुछ खरीद सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी आएगा? नहीं आएगा. क्लियरली ऑल ऑफ यू? सो लेट मी आस्क यू वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. ओके, इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर OPC कंपनी टू बी अ होल्डिंग कंपनी? क्यों नहीं? क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं. OPC to become holding company. Correct. क्या बोल रहे थे? वही. Can he buy? Can he नहीं? Can the company take even one single share anywhere? अभी तो हमने वही देखा. Investment in securities of any body corporate बिल्कुल भी allowed नहीं. So not even one single share. तो किसी और entity के more than 50% तो दूर की बात. Allowed रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. So there is no scope in OPC being what a holding company. समझा नहीं समझा? Impossible. Associate भी नहीं, holding भी नहीं. एक भी शेयर तो हम अलाउ नहीं कर रहे. व्हाट अबाउट उल्टा सब्सिडियरी? मेंबर क्या? क्वेश्चन समझा मेरा? OPC कैन नॉट बी बच्चों व्हाट? होल्डिंग कंपनी. ये तो हो गया, अपना क्लियर हो गया. OPC कैन बी सब्सिडियरी और नॉट? क्यों नहीं? ओनली वन मेंबर. अरे हाँ या ना? ये सब सवाल आते नहीं है पर दिमाग में आ सकते हैं. कभी क्वेश्चन में आएगा नहीं ऐसा. बट अगेन पूरा ओनरशिप किसके पास है? पूरे कंपनी का ओनरशिप एक बंदे के पास है. मैं कुछ भी शेयर किसी और को दे रहा हूँ क्या? एब्सोल्युटली नॉट. इवन इफ आई गिव वन सिंगल शेयर 0.11% का, स्टिल इट मींस व्हाट? आई हैव नाउ 2 मेंबर्स. आई एम नो मोर अ OPC. समझा नहीं समझा? सो OPC कैन नेवर बी अ होल्डिंग कंपनी एंड OPC कैन आल्सो नेवर बी एन सब्सिडरी कंपनी. समझा? चलो लिख लो अभी है. OPC कैन नॉट बी, सब लिख दो ना. एसोसिएट बराबर है, सब्सिडियरी ऑब्लिक होल्डिंग कंपनी. OPC कैन नॉट बी एसोसिएट, सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी. क्लियर हुआ? फाइन एवरीबॉडी? समझ रहे हैं ना बच्चों? चलो फाइन, दैट्स इट इन OPC. ओके, कुछ क्वेश्चन देखा देखते हैं हम लोग. हमने MOA नहीं किया ना अब तक.
हैव यू कवर्ड एंट्रेंचमेंट? नहीं ना, नहीं किया ना. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ना. ओके, विजिबल है ऑल ऑफ यू? चेक क्वेश्चन 17. A group of individuals intend to form a club namely budding pilots flying club as a limited liability. अच्छा, हमने सेक्शन कवर नहीं किया ना अब तक, इसको रोको फिर. Can't do this, we're not covered yet. Name company not for profit. फर्स्ट क्वेश्चन टाइम बस फटाफट. ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट. फाइन कर लिया, सिंपल था. ठीक है, और क्वेश्चन अपने करने पड़ेंगे, देन विल गो अहेड. ओके, अलग कंसेप्ट में. सेक्शन 8 कंपनी, डू यू रिमेंबर? हाँ, किया था तुम लोगों ने. ओके, क्या होता है बच्चों वो? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बराबर है क्या ऑल ऑफ यू? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट बच्चों? चैरिटेबल एक्टिविटीज. चलेगा? ओके, लेट्स स्टार्ट दैट. लेट्स फिनिश ऑल्सो. हो जाएगा तुम्हारा आज. फॉर्मेशन कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. ओके, सेक्शन 8 हमने अभी कौन सा किया? ओपीसी किया ना सिर्फ. सेक्शन 3 और 3A किया है, बाकी का पेंडिंग है. बट विल जस्ट कवर वन टाइप ऑफ कंपनी. ये कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी तुम्हारे सेक्शन में आ सकता है. दैट कैन बी निधि कंपनी, है कि नहीं? डॉर्मेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी एटलीस्ट अपने सिलेबस में है. हैव यू हर्ड ऑफ निधि कंपनी? निधि कंपनी क्या होता है बच्चों? वो नहीं पता? सुना है? निधि का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, फंड्स. ओके, तो ऐसा कोई कंपनी विच टेक्स मनी फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स एंड गिव्स इट एज अ लोन टू इट्स ओन मेंबर्स, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड मोस्ट लाइकली एट अ वेरी चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अपने ही लोग बच्चों अपने लोगों को ही लोन दे रहे हैं जिसको ज़रूरत है. ओके एवरीबॉडी, बढ़ो आगे. चलो, व्हाट आई वांटेड टू से वाज, ये जो है ना चैरिटेबल एक्टिविटी या फिर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, इट कैन मीन डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट लॉ. तुम्हारा जीएसटी आई थिंक शुरू हो चुका है, तो अगर जीएसटी यू गोइंग टू यू मे हैव बच्चों डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. इनकम टैक्स में इसका अलग हो सकता है, पर तुम्हारे इंटर के सिलेबस में फिलहाल नहीं है. लॉ बच्चों उसके एटलीस्ट फॉर दिस कंपनी लॉ सेक्शन 8 के लिए इसका मीनिंग अलग है. ओके एवरीबॉडी, बट व्हाट डू यू मीन एक्चुअली? व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स? या फिर चैरिटेबल, या फिर चैरिटी करना, दान करना, डोनेशंस. व्हाट एल्स? नॉट फॉर प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर. व्हाट एल्स? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर और प्रमोशन ऑफ, हाँ वो सब. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सब मिलके बच्चों क्या है? एजुकेशन है कि नहीं? और क्या? हेल्थ, एनवायरमेंट, है कि नहीं? पोल्यूशन से लड़ना वगैरह, फिर पोल्यूशन कम करने की कोशिश करना, है कि नहीं बच्चों? कुछ पता है ऐसे संस्था मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सुना रहेगा तुम लोगों ने? कुछ किया रहेगा? NGOs. हाँ, तो मुझको बस एग्जाम्पल चाहिए. और क्या क्या करता है? अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लॉगिंग. तुमने सुना है क्या प्लॉगिंग? इधर ही होता रहेगा आज, मतलब यहीं पे होता है तुम्हारे डेक्कन के. ये जेड ब्रिज है, जेड ब्रिज के नीचे पूरा तुम्हारा रिवर बेड है जो गंदा रहता है हमेशा. समटाइम्स विल सी अ ड्राइव ऑन, ड्राइव मतलब नॉट ड्राइव वाला ड्राइव, ड्राइव मतलब एक इवेंट टाइप्स. ओके, वेर यंगस्टर्स लाइक यू ओनली, सो इट इज़ क्वाइट फेमस. प्लॉगिंग बोलते, PLOGGING, प्लॉगिंग. बट वो कचरा उठाने का काम करते. सो सम पीपल डोंट लाइक इट, बट दे टेक सर्टन एरियाज ऑन संडेज. तुम्हारे ARA का टेकड़ी हो गया, सिम्बॉस का टेकड़ी हो गया, देन आई थिंक एट टाइम्स दे डू स्वारगेट का तुम्हारा कुछ गार्डन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन देम इन डेक्कन ओनली. वो तुम्हारा रिवर बेड के बाजू में. एंड संडेज दे मीट, आई थिंक अराउंड 50 or 100 पीपल दे मीट, एंड देन दे क्लीन अप दैट पर्टिकुलर एरिया. ऐसा, दैट इज प्लॉगिंग. ओके, बट इवन दैट इज व्हाट अ चैरिटेबल एक्टिविटी. तो उसमें से जो भी मतलब
उनके पास जो भी प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, दे सेग्रीगेट प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा ग्लास एंड देन दे सेल इट ऑफ, अगेन यूज इट फॉर देयर ओन मतलब पर्पजेस के लिए या फिर कहीं और पे वो देते रहेंगे. एनीथिंग एल्स ऑफ हैव यू हर्ड ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़? ये तुम्हारे बच्चों के क्या ऑर्फनेजेस, यस ऑर्फनेजेस बराबर सुना रहेगा ना. वैसे सिमिलरली हैव बच्चों कौन सा ओल्ड एज होम्स, यस चलिए. तो अगर मैं कोई ओल्ड एज होम में कोई चेयर डोनेट करूँ, इवन दैट इज चैरिटेबल एक्टिविटी, यस और व्हाट एल्स? क्रिकेट क्लब, करेक्ट. अनफॉर्चुनेटली IPL पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है कि नहीं, बिकॉज दैट इज प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवन इफ इट इज़ अ मल्टी करोड़ बिजनेस. ओके, तो दे आर रजिस्टर्ड, BCCI इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट, उनको टैक्स नहीं लगता है. व्हाट एल्स? रियल चैरिटेबल कुछ, बस इतना ही और नहीं पता कुछ. हाँ गुड, करेक्ट. चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, नॉट गवर्नमेंट बट चैरिटेबल. हाँ, उसमें लोग क्या वजह सस्ता काम करते कि लोग थोड़ा सा चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में करते क्या है, दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर मिडिल क्लास वगैरह रहेंगे तो कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ या फिर लोअर प्राइसेस में काम करते हैं. गुड. सो दे गेट लॉट्स ऑफ डोनेशंस, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू अफोर्ड ऑल दोस सर्विसेज. और कुछ नहीं. हाँ हाँ, तो CSR में क्या क्या? CSR इज अल्टीमेटली दैट ओनली ना, बट CSR शी सेइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कौन से एक्टिविटीज़ तुमको पता है. हाँ, पेटा एक है, एनिमल वाला है ना वो. पेटा एक है, पेटा. हाँ, रॉबिन हुड आर्मी किसके लिए? हाँ राइट, करेक्ट. बैंगलोर में थे क्या वो स्टार्टिंग में? आई डोंट नो, पुणे में है. रॉबिन हुड आर्मी थे. देयर आर यस सम एंटिटीज लाइक दैट. वो लोग क्या करते हैं, वो शाम में वगैरह तुम्हारा डिनर होने के बाद अराउंड 9-10 समथिंग अराउंड वो घूमते हैं होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स में, और उनका कुछ बच गया रहेगा, नॉट झूठा वाला खाना बट जो बच गया लिटरली, उसको डंप करने की जगह वो लोग कलेक्ट करके लेके जाते हैं और फिर रास्ते में जो भी गरीब लोग रहेंगे जिनको ज़रूरत है उनको देते हैं. करेक्ट, दैट इज़ देयर. और कुछ नहीं. सॉरी, ओल्ड एज होम्स, करेक्ट. ओल्ड एज शेल्टर्स, ओल्ड एज होम्स. ठीक है, बहुत कम पता अपने को ना. और कुछ भी नहीं. एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं है. हॉस्टल्स रहेंगे, फिर यू कैन हैव दैट हॉस्टल्स, फिर से वो डोनेशन वाले हॉस्टल्स, मतलब पब्लिक चैरिटेबल हॉस्टल्स भी हो सकते हैं तुम्हारे. करेक्ट, ठीक है. ब्लड डोनेशन वाले बच्चे इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे होते हैं. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्लड बैंक्स. ब्लड डोनेशन जो कैंपेन रन करते हैं वो वाले, है ना. ठीक है, बढ़िया. हम लोग आगे. तो वो तो अपने प्रैक्टिकली देखा, थ्योरेटिकली एज पर डेफिनेशन हमको कुछ ना ये तो यही बाय करना है. ओके, सो व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटीज? टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ, लेट अस से फिर एजुकेशन प्रमोशन भी हो सकता है क्या, है ना. एजुकेशन प्रमोशन वगैरह, है ना. चाइल्ड मैरिज करना अच्छी बात है, बुरी बात है? हाँ, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू देन डू व्हाट, क्या बोलते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक कैंपेन्स गांव-गांव में जाके, है कि नहीं. यस, कि चाइल्ड मैरिज मत करो या फिर, है ना, सम कुछ ना कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स रेज करना. इवन दैट इज व्हाट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. क्लियर. सो टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हाट, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, इनको प्रमोट करना. ओके, इसको याद कैसे रखोगे तुम लोग? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उनको समझते स्ट्रीम्स, बराबर है. ये सब बच्चों मिलकर क्या तुम्हारा एजुकेशन ही है. ओके, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों क्या क्या ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है. ओके, दूसरा आगे के देख लो बच्चों क्या क्या है. रिलीजन प्रमोशन, अगेन योगा सेंटर्स रहेंगे तो योगा प्रमोशन, अगेन दे आर व्हाट कंसिडर एज व्हाट एज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. ओके, चैरिटी करना, सोशल वेलफेयर करना. रिलीजियस बच्चों बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है. सो अगेन आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट एक्चुअली एज मतलब एज अ एक्टिविटी रिलीजियस. ओके, चैरिटेबल एक्टिविटी वो तो है ही बाय डिफॉल्ट. एंड लास्ट में बच्चों क्या है तुम्हारा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फ्लोरा, फौना, प्लांटेशन, एनिमल्स, उसमें सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाता है. ओके एवरीबॉडी, तो दिस आर द एक्टिविटीज़. अगर तुमने इसको प्रमोट किया, यू आर बच्चों पार्ट ऑफ व्हाट, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाला कंपनी. क्लियर. नोटबुक में लिख लो बच्चों. यू हैव हर्ड ऑफ NPO, अकाउंट्स में किया रहेगा शायद, बराबर है. बट हम हमेशा NPO नहीं बोलते हैं. NPO या फिर NGO, दीज आर कंसेप्ट्स. ओके, चैरिटेबल अगर तुमको एक्टिविटीज़ करने हैं या फिर आई से बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट. ओके, मैंने क्या बोला,
not for profit. You actually have certain entities, okay? मतलब मैं कह रहा हूँ बच्चों लीगल एंटिटीज. What type of legal entities you can form to do charitable activities? समझ रहे हो? One of them बच्चों is what? Trust. सुना रहेगा सर रतन टाटा ट्रस्ट, हम लोग उस दिन डिस्कस किया था ना टाटा मोटर्स के टाइम. जीआरडी टाटा ट्रस्ट हो गए, तुम्हारे बहुत सारे पब्लिक चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, दे आर ऑल रन बाय ट्रस्ट्स. ओके, सो यू कैन इनकॉर्पोरेट और स्टार्ट अ ट्रस्ट. उसके लिए अलग एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट समथिंग, आई थिंक 1881 कुछ तो है. ओके, लेट मी जस्ट चेक. (1882) है शायद. ओके, देखा सभी को? So you can incorporate or start what a trust under this particular act. बराबर एवरीबडी? अरे हाँ, बड़े हम लोग आगे. और you can also start a society. करेक्ट लियो. ट्रस्ट के तो अपन एग्जांपल्स देख लियो. कौन से तुम्हारे हॉस्पिटल्स के हो गए? यस और नो? तो या फिर तुम्हारे टाटा के ट्रस्ट हो चुके हैं, या फिर वो तुम्हारे हो चुके हैं ना, जहाँ पे इट इज़ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट. मोस्ट फेमस तुम्हारी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रहेंगे तुम्हारे. अपने पुणे का फेमस दगड़ूशेठ हलवाई है, दैट इज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. तुम्हारे वो सब कितने अमीर अमीर तुम्हारे रिलीजियस प्लेसेस है. सो तिरुपति का है, शिरडी संस्थान का है, सुना रहेगा. व्हाट ऑब्वियसली दे आर व्हाट? ट्रस्ट. समझ रहे हो? रिच, फिल्दी रिच. ओके, बट एवरीथिंग इज नाउ टैक्स फ्री बिकॉज दे आर डूइंग बट व्हाट? प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, रिलीजन, जो भी रहेगा. ओके, दे आर व्हाट? चैरिटेबल एक्टिविटीज. सो यू कैन स्टार्ट अ ट्रस्ट. इज इट अ सेक्शन कंपनी? क्योंकि वो डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं. आर दो सेक्शनेड कंपनीज? नो, दे आर नॉट सेक्शनेड कंपनीज. नहीं समझ रहा तुमको? दगड़ूशेठ हलवाई जो है, या फिर शिरडी का जो मंदिर है, या फिर तिरुपति क्या वो तिरुपति का मंदिर है, आर दो सेक्शनेड कंपनीज? दे आर नॉट सेक्शनेड कंपनी. दे आर व्हाट? एज एंटिटी दे आर व्हाट? ट्रस्ट. दे आर रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट. समझा? ऊपर से गया. See, you are going to have this act, Indian Trust Act. Under this act, you can start or incorporate a trust. Clear, everybody? उसका पर्पस क्या रहेगा? Is it for profit or for not for profit? Mainly not for profit. हाँ है ना? Can you see the name itself? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Okay. Is it for profit? No. Okay. शिरडी का टेम्पल का मुझको नहीं पता. आई हैव टू चेक दैट. दिख रहा है बर? सो विल सी मेनली बच्चों बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस वगैरह वगैरह, दे हैव स्टार्टेड और इनकॉर्पोरेटेड अ ट्रस्ट टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज. क्लियर लिया? ऑल ओके? ट्रस्ट है वो. अंडरस्टूड एवरीबडी? बढ़ू में आगे एवरीबडी? श्योर? फाइन. अनदर एंटिटी विच यू कैन फॉर्म टू डू चैरिटेबल एक्टिविटीज या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट आर बच्चों व्हाट? सोसाइटी. तुम लोग जो कॉलेज में हो, कौन से कॉलेज में, कौन से कॉलेज में तुम लोग? गरवारे. ओके, एनीबडी एनी अदर कॉलेज? BMCC, करेक्ट, मेरा एक्स कॉलेज. हाँ, व्हाट एल्स? सिम्बोइसिस. तुम्हारा कौन सा है? उधर है, इधर? उधर प्राइवेट है. तुम्हारे जो कॉलेजेस है, BM वाला तो गलती मत करना है ना. तुम्हारे जो कॉलेज है वो कौन सी एंटिटी के अंदर है? देखा तुम लोगों ने? MES है ना? क्या वो MES? महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी. BM? DS, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. सुना है नहीं सुना है? तुम्हारे स्कूल जो भी था, तुम लोग देख सकते हो. तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड या फिर तुम्हारा कुछ ना कुछ चिट्ठी विट्ठी रहेगा फीस का, उसमें देख लेना. स्कूल या फिर कॉलेज, इट माइट बी ट्रस्ट और इट माइट बी सोसाइटी. समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तुम जो शायद घर में रह रहे हो, लेट से पुणे में, इट इज अ सोसाइटी मोस्ट लाइकली. इट मे बी अपार्टमेंट और इट मे माइट बी अ सोसाइटी. मतलब मैं जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग तुम हॉस्टल पे रह रहे हो वगैरह वगैरह. ओके, इट माइट बी अपार्टमेंट और इट माइट बी सोसाइटी. आर दोज फॉर प्रॉफिट पर्पसेस? तुम्हारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, इज इट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस? ऑब्वियसली नॉट. वो मेंबर से पैसा लेंगे कुछ बेयर मिनिमम नॉर्मल योर मेंटेनेंस चार्जेस एंड गोइंग टू स्पेंड इट फॉर द सोसाइटी ओनली. उसमें कुछ प्रॉफिट मोटिव है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. क्लियर? सिमोसा का क्या है? सिमोसा का क्या है? एंटिटी क्या था? कुछ है पता है? ट्रस्ट है या सोसाइटी है? क्या है? नहीं पता. यू कैन चेक इट, शायद मिल जाएगा तुमको कहीं पे. तो ओके, वो हमेशा मतलब दोनों साथ में आते हैं. XYZ सोसाइटी, सो एंड सो कॉलेज. वो सोसाइटी के कितने सारे कॉलेज रहेंगे ना,
है ना. तुम्हारा फिर आई थिंक मॉडर्न भी किस में आता है, MES में आता है क्या, मॉडर्न कॉलेज. ओके, सो बहुत सारी सोसाइटीज़ है. मॉडर्न भी है ना, मॉडर्न का एजुकेशन सोसाइटी उनका अलग है. ओके, ठीक है एवरीबॉडी. या ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट union I'll tell you. Okay, have you heard of Amul? आनंद सुना है, आनंद नहीं सुना रहेगा तुम लोगों ने. अमूल आइसक्रीम नहीं चाहिए मेरे को. अमूल का शेयर प्राइस भी है. ओके, तुमको BCR था क्या फाउंडेशन में. हाँ, BCR था ना तुमको. चेक व्हाट इज इट सेइंग. Amul is an acronym of the Indian Multinational Cooperative Society named Gujarat Milk Marketing Federation based in Anand, Gujarat. It is वो आनंद का है. ओके, आनंद मिल्क यूनियन ऐसे कुछ तो है वो लिमिटेड. ओके, इट इज अंडर ओनरशिप ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन सो एंड सो. ओके, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से सोसाइटी इन इंडिया. ओके एवरीबॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब उन्होंने क्या किया था, जितने भी तुम्हारे लोकल फार्मर्स है सबसे वो बच्चों मिल्क लेते हैं. ऑल दोज फार्मर्स आर यू कैन से मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी. ओके, वेरी 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 फेमस. ओके, अभी तुमको टाइम मिले तो अमूल के बारे में भी यू माइट हैव हर्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सिमिलरली अमूल वॉज पार्ट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. सुना रहेगा तुम लोगों ने, है ना. तो तुम्हारी एंटिटी कौन से फिर से ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ओके, you can check here. It all began when milk became a symbol of protest. Okay. He advised to them to get rid of middlemen. मिडलमैन मतलब कौन, एजेंट्स है ना, जो एक्सप्लॉइट करते हैं. आजकल भी तुम्हारा उसमें होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता ही है एग्रीकल्चरल वाले मार्केट में. दो एजेंट्स जो लोग एक्चुअली फार्मर्स नहीं होते बट दे एक्सप्लॉइट द फार्मर्स एंड दे हाई क्या होते हैं, इन्फ्लेट करके रखते प्राइजेस, और वो तुम्हारा झूठा मोटा प्राइस बढ़ा कर रखते मार्केट में, है ना, फेक इन्फ्लेशन. They formed their own cooperative in 1946. The Kiara District Cooperative Milk Producers Union Limited began just 2 village dairy cooperatives and 247 liters of milk, and now it is called as Amul Dairy. Almost 35 lakh members है इसके. ओके, ऑलमोस्ट कितने, 35 lakhs अमूल नंबर ऑफ मेंबर्स, नॉट एम्प्लॉइज, मेंबर्स. वो फिगर मिलेगा आई डोंट नो. नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मेंबर्स दिख रहा है क्या, 3.64 मिलियन, ऑलमोस्ट 36 lakhs हुआ. ठीक है, बढ़ू मैं आगे. चलो आगे बढ़ता हम लोग. ओके, तो यू शुड जस्ट नो दीज थिंग्स, इसलिए मैं तुमको एंटिटीज बता रहा हूँ. ठीक है, तो ट्रस्ट तुमको समझा, सोसाइटी समझा, एंड लास्ट वन वी आर गोइंग टू हैव वन मोर इज व्हाट, सेक्शन 8 कंपनी. समझा कि नहीं समझा. ओके एवरीबॉडी, सो दीज आर द एंटिटीज अवेलेबल फॉर यू टू डू चैरिटेबल एक्टिविटीज. तुमको जो सूट हो वो तुम यूज कर सकते हो, है ना. एग्जाम्पल के लिख दो बच्चों. एग्जाम्पल, ऑनलाइन सब ठीक है, ऑनलाइन वालों. साई बाबा ट्रस्ट था ना बच्चों, क्या था साई बाबा ना, साई बाबा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट. सोसाइटी तुम्हारे बच्चों, अमूल आएगा कि उसमें, अमूल है ना, अमूल इज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया. अमूल आ गया. देन यू कैन हैव योर अगेन जो भी कॉलेज का नाम है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. यस ऑल ऑफ यू. सेक्शन 8 का हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ऑन वेबसाइट देख लेंगे अपन. रेडी, ऑल ओके.
देखो पढ़े तो तुम कर लोगे, क्या लगता है क्या नहीं, वो तो तुमको अगले वही करना है, बट वंस अपॉन वेन एवर वी आर टचिंग अबाउट अ टॉपिक, वी आर जस्ट हैविंग यू लुक अबाउट इट ओवरऑल, ओके, कि प्रैक्टिकली भी उसका क्या इस्तेमाल होता है। पढ़े जो एग्जाम में आने वाले तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, ओके, बढ़े आगे हम लोग, चलो। एंड बिकॉज अप टू स्टार्टिंग के 7-8 सेक्शन तुमने ऑलरेडी किया फाउंडेशन में, तो इसलिए ईच एंड एवरी वर्ड बाय वर्ड जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुमको था क्या बीकॉम में? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो आ जाओ, रेडी बच्चों, चेक ना, आर यू स्टार्टिंग अ कंपनी और नॉट? यस। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या कहता है? यू कुड स्टार्ट एज अ ट्रस्ट और सोसाइटी, तो दोनों के एक्ट्स अलग हैं। कोऑपरेटिव के भी एक्ट मतलब स्टेट वाइज है, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के भी एक्ट स्टेट वाइज है, ओके। सो ट्रस्ट एक्ट यू हैव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑल्सो यू हैव, एंड नाउ यू हैव व्हाट कंपनीज एक्ट टू स्टार्ट अ सेक्शन 8 कंपनी। तो अगर तुमको कॉर्पोरेट तरीके से करना, कॉर्पोरेट तरीके से यू कैन स्टार्ट व्हाट सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, चेक करो। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे वो तो क्लियर हुआ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। आ जाओ, पे अटेंशन नाउ। लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय बच्चों हु? सीजी फॉर फॉर्मिंग कंपनी, इंपॉर्टेंट बच्चों, विद लिमिटेड लायबिलिटी, ओके। मतलब यहाँ पे मेंबर्स का लायबिलिटी बच्चों कभी भी अनलिमिटेड नहीं रहेगा, इट हैज टू बी कंपल्सरी लिमिटेड ओनली, चलेगा। तो लाइसेंस चाहिए विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स, इंपॉर्टेंट नाउ, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड। वो एक्चुअली ऑन पेपर क्या लिमिटेड कंपनी है, बट यू विल नॉट यूज द वर्ड प्राइवेट और पब्लिक इन द सफिक्स। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड लिया? तो कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, एनी आइडिया? सेक्शन कंपनी जनरल बच्चों को फिर कौन से वर्ड यूज करेंगे? क्लब, एसोसिएशन, गुड, फाउंडेशन, ओके, दीज वर्ड्स आर जनरली यूज्ड बाय सेक्शन 8 कंपनीज। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? है ना? कुछ ना कुछ रिसर्च एसोसिएशन रहेगा, रिसर्च तुम्हारा ये रहेगा, फाउंडेशन रहेगा, रिसर्च समझ रहे हैं ना, रिसर्च, ओके। आगे, विदाउट एडिशन ऑफ एनी सफिक्स इन इट्स नेम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज, द प्रोविजंस ऑफ इट्स MOA और AOA एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। को समझा नहीं समझा? बिकॉज यू आर स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस या फिर कैसे यू आर डूइंग स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो वो लाइसेंस अप्रूवल रहेगा तो ही बच्चे तुम सेक्शन 8 कंपनी माने जाओगे। क्लियर लियो? दैट्स व्हाई यू कैनॉट बाय योरसेल्फ चेंज योर ओन MOA AOA। एक दिन तुमने बोला प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, फिर एक दिन बोला कि हम प्रॉफिट मेकिंग है, लोगों से बहुत सारा डोनेशन ले लिया, फिर बोलते कि नहीं हम प्रॉफिट मेकिंग है करके, और फिर पैसा सब उड़ा दिया, चलेगा कैसा? नहीं, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग एज पर योर ओन विल। क्लियर? तो अगर तुमको चेंजेस भी करवाने हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट में, यू हैव टू बच्चों गेट हुज परमिशन? गवर्नमेंट का। अंडरस्टूड लिया? लॉजिकल ना? आ जाओ। सेक्शन कंपनी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए लिमिटेड कंपनी। वॉलंटरी कन्वर्जन हाउएवर इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी विल बी अलाउड ओनली बाय पासिंग ऑफ SR, ओके। हमने कोई नोट पेज से नोटबुक में हमने कुछ अलग पेजेस नहीं बनाना अब तक, ऐसा कोई सेपरेट सेक्शन नहीं बनाना अब तक। वी विल स्टार्ट इट, ओके। एक काम करना, पीछे से कहीं ना कहीं, ओके, आई विल रिक्वायर कपल ऑफ पेजेस सेपरेटली डेडिकेटेड फॉर कपल ऑफ थिंग्स। उसके अलावा यू कैन हैव अ सेपरेट नोटबुक, या फिर यही वाले नोटबुक पीछे आई ऑल्सो वांट अ सेक्शन ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ओके एवरीबॉडी। तुमने रफ बुक दूसरा रखा तो भी चलेगा, ओके। अब जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, आज कल में तुमको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, आई विल बी गिविंग यू होमवर्क्स ऑल्सो। व्हाट विल बी द होमवर्क? क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर भी वही दिया रहेगा, तुमको बस छापना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है नोटबुक में, बट आंसर जो दिए गए उसको लिखना है तुमको नोटबुक में। क्लियरली दैट विल बी राइटिंग प्रैक्टिस फॉर लॉ। तो उसके लिए रफ बुक मेंटेन करना, रफ बुक करो, कोई दिक्कत नहीं, इट इज जस्ट राइटिंग प्रैक्टिस। नोटबुक में हमको एक और एक सेक्शन पीछे से बनाने का है अबाउट बच्चों रेजोल्यूशंस, ओके, अबाउट व्हाट? रेजोल्यूशंस। तो कहीं पीछे बच्चों तुम लोग यू कैन डेडिकेट और वहां पे टॉप पे लिख देना रेजोल्यूशंस, ओके। एक पेज लगेगा बच्चों, मतलब 1 साइड फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस एंड ऑलमोस्ट 2 साइड्स लग जाएंगे हमको फॉर स्पेशल रेजोल्यूशंस। हैव यू डन रेजोल्यूशंस बिफोर? पहली बार आया कंसेप्ट? उप्स, पहली बार आया ना कंसेप्ट ये, मतलब अभी टेक्स्ट बुक में सिलेबस में पहली बार आया ना? ओ, नोबडी आस्क्ड आल्सो। तुमको पता है मतलब इससे पहले? पता है ना? रेजोल्यूशन नहीं बोलना, फिर नहीं पता। चेक, वॉलंटरी कन्वर्जन इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी विल बी अलाउड आफ्टर पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। सुना है कभी पहले? नहीं, ऐसे कैसे? यू नेवर हैड इन फाउंडेशन?
था ना फाउंडेशन में सिलेबस में? नहीं था ना? ओके ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा क्या सेल्फ स्टडी था क्या? सही है। जो कंपनी एक्ट स्किप कर रहा था, लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्किप कर देते हैं। पार्टनरशिप एलएलपी कोई करता भी नहीं है, पर कंपनी दैट इज गुड, वेरी प्रैक्टिकल कंपेयर टू अदर्स। और बीसीआर भी था वैसे, ठीक है। ओके चलो, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशंस? डिसीजन, वेरी गुड। रेजोल्यूशन मतलब क्या बच्चों? डिसीजंस। तुम लोग बोलते हैं ना 31 मार्च, 31 मार्च नहीं, 31 दिसंबर के आगे, है ना? बराबर, दैट हाँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, है ना? इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, इतना स्कोर लाएंगे, पास हो जाएंगे, जिम जाएंगे, खाना कम खाएंगे, जो भी रहेगा, आई डोंट नो, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, आई डोंट नो। ओके, एक महीना चलता है, यस। बट व्हाट आर रेजोल्यूशन बच्चों? व्हाट? डिसीजंस। ओके, और कंपनी में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑब्वियसली, फॉर डिसीजन मेकिंग विल बी देयर ना, ऑब्वियसली इन्वॉल्व तो रहेगा। ओके, तो चेक, वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। वन इज ऑर्डिनरी, ओके, दैट इज फर्स्ट इज व्हाट बच्चों? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, OR मतलब हुआ। दूसरा इज बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब SR। एंड तीसरा इज बच्चों 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन। ओके, बढ़े आगे। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी बोल सकते हो। नाउ हमको डिसीजन मेकिंग करना है, तो यूज कॉमन सेंस। डिसीजन मेकिंग में मेजोरिटी करेंगे, माइनॉरिटी करेंगे? मेजोरिटी। एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ऑर्डिनरी के बच्चों हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। ओके, दिस अबाउट बच्चों, दूसरे शब्दों में सिंपल मेजोरिटी मतलब हमको चाहिए मेजोरिटी ऑफ मोर देन 1/2। सिंपल, मोर देन 1/2, नॉट 1/2, मोर देन 1/2 मतलब मोर देन 50%। चलेगा? कुछ थोड़े बड़े डिसीजंस है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, देन वी वांट बच्चों व्हाट? स्पेशल मेजोरिटी। समझ रहे हो? दे आर मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स देन बच्चों ऑर्डिनरी। यहां पे बच्चों हमको चाहिए 3/4 मेजोरिटी। कितना? 3/4। सो आई एम गोइंग टू राइट एट लीस्ट 75%। इज इट ओके एवरीबॉडी? और यूनानिमस को कुछ दूसरा नाम नहीं है, इट इज 100%। ओके बच्चों, इट इज व्हाट? 100% कंसेंट या फिर 100% मेजोरिटी। क्लियर? मतलब वहां पे एक भी शेयर या फिर एक भी वोट उल्टा नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। ओके एवरीबॉडी? जितने भी लोगों ने वोट किया सबने हाँ बोला, यू कैन से दैट इज कॉल्ड एज यूनानिमस। अंडरस्टूड? वी आर गोइंग टू हैव वेरी रेयर केस ऑफ यूनानिमस, एक दो जगह पे रहेगा तुम्हारे पूरे सिलेबस में। एंड वी आर गोइंग टू हैव बिग लिस्ट काइंड ऑफ SR स्पेशल्स वाले। ओके, एंड कुछ कुछ जगह पे OR। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे SR रहेगा वो तो तुमको क्लियर कर दिया रहेगा एक्ट में, दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन। जहाँ पे नहीं रहेगा SR, वी आर गोइंग टू अज्यूम कि क्या लेना है तुमको? सिंपल मेजोरिटी, दैट इज OR। बट एट टाइम्स स्पेशल, एट सम केसेस दे हैव आल्सो मेंशन कि OR चाहिए। तो जहाँ पे क्लियर कर दिया हम लोग लिख लेंगे ना कि OR चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? ओके फाइन। So like I said, one side is sufficient to cover बच्चों which resolutions? Ordinary resolutions. Okay, तो ऐसा लिख देना, ordinary resolutions. Fine all of you? Ordinary resolutions. एक पेज काफी, उसके लिए एक साइड काफी है। हुआ? एंड एक तुम्हारा बच्चों कौन सा रहेगा? स्पेशल रेजोल्यूशंस। ऑल ऑफ यू ओके?
ओके अभी पहला कौन सा आया बच्चों अपने को फर्स्ट टाइम सिलेबस में कौन सा आया था अभी कन्वर्जन ना ऑफ सेक्शनल कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी एक बार देख लो सिलेबस में मतलब टेक्स्ट बुक में देखो एक बार चेक करो यहाँ पे वॉलेंटरी कन्वर्जन इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी विल बी अलाउड बच्चों ओनली बाय आफ्टर पासिंग ऑफ एसआर उसके बाद ऑब्वियसली कंप्लायंस बाकी के रहेंगे बट दे आर अलाउड ओनली बाय पासिंग ऑफ एसआर क्लियर लियो सो कन्वर्जन ऑफ व्हाट बच्चों करेक्ट into any other type of company. Conversion of sectional company into any other type of company. हुआ None all of you? आ जाओ अब आगे ध्यान देना द सीजी में बाय ऑर्डर अब ट्राई टू अंडरस्टैंड जो पहला पैराग्राफ है इट इज अबाउट फॉर्मिंग सेक्शन 8 इट इज अ कंपनी बट इट इज स्पेशल कंपनी मतलब उसको एक स्पेशल लाइसेंस देकर रखा है सीजी ने तो ही उसको क्या मानेंगे सेक्शन 8 कंपनी विदाउट एनी सफिक्स याद है उसको कोई सफिक्स नहीं रहेगा इट में यूज द वर्ड एसोसिएशन या क्लब या फिर फाउंडेशन एक्सेट्रा अंडरस्टूड लाइब्रेरी लिमिटेड है यस ओके बड़े आगे नाउ चेक द सीजी में बाय ऑर्डर मतलब समझा इंस्ट्रक्शन मतलब क्लियर कट ऑर्डर कौन पास कर रहा है सीजी ओके रिवोक द लाइसेंस व्हाट डू यू मीन बाय रिवोक कैंसिल करेक्ट लिख देना बच्चों चाहिए तो नोटबुक में पीछे लिख देना कैंसिल या फिर व्हाट विड्रॉ कैंसिल या फिर विड्रॉ तुम्हारे परमिशन काटते कभी कोई घर वाले हो सकता है शायद है कि नहीं 2 दिन के लिए घर में रहो है कि नहीं कहीं नहीं जाओगे महीने भर के लिए कहीं पर पार्टी नहीं रहेगी बाहर नहीं खाओगे है कि नहीं बहुत हो गया अब तुम्हारा ओके सो व्हाट रिवोक द लाइसेंस मतलब क्या बच्चों कुछ परमिशन कार्ड डालना क्या तुम्हारे पास लाइसेंस था तो ही तुम सेक्शन कंपनी थे बराबर है अब तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो यू आर नो मोर सेक्शन 8 कंपनी तो ये लाइसेंस काटने का पावर देने का और एज वेल एज काटने का पावर किसके पास है गवर्नमेंट के पास सीजी के पास अंडरस्टैंड क्लियर तो क्यों काटेंगे वो लोग तुमको कुछ सजा कब होती है कुछ गुनाह किया तो तुमने कुछ नॉन कंप्लायंस किया तो या फिर जो अलाउड नहीं था वो किया तो अरे हाँ है ना या फिर कुछ ज्यादा कर दिया अरे करेक्ट है इन दैट केस द लाइसेंस इज व्हाट कैंसल्ड अंडरस्टूड सो चेक द सीजी मे कैंसल द लाइसेंस वेयर अंडरस्टैंड नाउ कंपनी कॉन्ट्रा मीन्स व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रा मीन्स डज नॉट फॉलो ओके कॉन्ट्रा मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं कॉन्ट्रा मीन्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन सेक्शन 8 फॉलो करके बोल अच्छे से नहीं ओके सो रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड मतलब हमने उनसे क्या वादा करवाया था सेक्शन 8 कंपनी से कि तुम ये करोगे वो करोगे सेक्शन 8 फॉलो करोगे और एक्सपायर तो हम तुम्हारे ऊपर रजिस्ट्रेशन कंडीशन डाल रहे हैं तुम इतना डोनेशन लाओगे फिर इतना तुम काम करोगे वो सब ओनली इन दैट भरोसे ऑन दैट प्रॉमिस यू हैड गिवन लाइसेंस पर बच्चों लोग वैसा उनके तरफ से वो प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं क्या नहीं सो बेस्ड ऑन दोस कंडीशन तुमने जो लाइसेंस दिया था वो कंडीशन बच्चों कंपनी फुलफिल नहीं कर रही इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कैंसिल ओके लाइसेंस हैज बीन कैंसिल दैट इज वन ऑफ द रीजंस दूसरा और where the affairs of the company are conducted fraudulently पैसा खा गए लोग मैनेजमेंट वाले डोनेशंस के नाम से पैसा लिया और उड़ा दिया ऑब्जेक्ट के लिए लगाया क्या नहीं क्लियर लियो घर में सब पैसा जा रहा है और अगला नॉट फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी जो पर्पस के लिए फॉर्म बनाया था कंपनी बनाया था वो फॉलो करेंगे हम लोग नहीं और लास्टली बच्चों व्हाट प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रेजुडिशियल कॉजिंग हार्म गुड लिख दो बच्चों हार्म या फिर हार्मफुल प्रमोशन ऑफ चाइल्ड मैरिज चलेगा क्या बच्चों ऑब्वियसली नॉट प्रमोशन ऑफ ड्रग्स चलेगा क्या ऑब्वियसली नॉट सो इट इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ओके जनहित में जारी है नॉट जारी जनहित में नहीं है ना तो अगर ऐसे कोई किस्से करते हैं सेक्शन वाले दिन बच्चों कंपनी क्या गवर्नमेंट क्या करेगी लाइसेंस कैंसिल है ना आगे और जैसे ही बच्चों लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा वेदर द कंपनी इज वाउंड अप नो द कंपनी कंटिन्यूज
but it only now doesn't have what license of section 8 company, so it will continue as a normal company, either as a private company or as a public company. समझा? So and on revocation the ROC shall put limited या फिर private limited against the name of the company. समझा? अगर लाइसेंस है तो you don't have a, अगर लाइसेंस है तो you don't have what बच्चों suffix, कर लिया, और लाइसेंस काट दे बच्चों get back your what suffix. Understood? बट ये याद रखो कि कौन से रीजन से रीजन से तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसको जरा याद रखना, ठीक है? जो कंडीशन लगाए थे वो फॉलो नहीं किए, या फिर व्हाट प्रेजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर क्या अफेयर्स कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, और क्या था तुम्हारा और एक वायलेटेड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, द ऑब्जेक्ट्स हैव नॉट बीन फॉलोड प्रॉपर्ली. यस, बढ़े आगे. तो लेट अस से तुम्हारे ऊपर बच्चे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए, 2 दिन बाहर का खाना बंद, 2 दिन कहीं, तुम 2 दिन कहीं नहीं जाओगे बाहर, है कि नहीं, सब बंद. ओके टेल एवरीबॉडी. बट अगर और गुस्सा आ गया, तुमने इतना बड़ा कांड कर लिया, घर वाले बोले कि तुम लोग 2 दिन से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, है कि नहीं, मोबाइल बंद, रूम के अंदर बंद. ओके टेल यस. सो चेक वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड, बराबर, ऑल ऑफ यू चेक नाउ. मतलब बच्चों लाइसेंस रिवोकिंग की पहले की बात करो, उसके बाद में की बात कर रहे हैं. आफ्टर लाइसेंस इज रिवोक्ड, ओके, द सीजी में बाय ऑर्डर, अगर उनको ठीक लगा तो, ओके, इट इज सैटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी, जनहित में चल रहा है, जो भी चल रहा है, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बंद, सब बंद. बूढ़े बस्ते बच्चों बहुत कंपनी का बंद. अरे हाँ है ना, समझा नहीं समझा, वाइंड अप करो. ऊपर वाले केस में क्या किया, बस लाइसेंस कैंसिल किया, तो तुमको जिंदा रहने दिया था, यहाँ पे तुमको जिंदा रहने दे रहे क्या, वो भी नहीं, कंपनी ही बंद कर दो. अंडरस्टूड? सो वाइंड अप अंडर दिस एक्ट. या फिर लड़का लड़की ज़्यादा मस्ती करने लगे घर में, तो बच्चों क्या बोल रहे थे, शादी लगा दो उसकी. अरे हाँ या ना, तो बच्चे एक कंपनी की भी क्या करेंगे लोग, शादी लगा देंगे किसी और के साथ. तुम तो तुम्हारा खुद का कंपनी ठीक से चला नहीं सकते हो, तुम लोग सेक्शन 8 डुबा रहे हो, तुम कंडीशंस फॉलो नहीं करते हो, क्या करो, किसी और के साथ मर्ज हो जाओ. दैट इज व्हाट बच्चों, अमला गमला. अरे हाँ ना, सो अमालगमेटेड विद सम अदर कंपनी, बट ऑब्वियसली यूज कॉमन सेंस. व्हिच कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. समझा नहीं समझा? यू आर नॉट रनिंग द कंपनी प्रॉपर्ली, द मैनेजमेंट हैज अ प्रॉब्लम. करेक्ट लिया, तो तुम्हारे जो दिन पे तुम्हारे डोनेशन आ चुके थे, असेट्स आ चुके थे, इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बट विथ सम अनदर मैनेजमेंट. क्लियर? सो खुद के ऊपर बच्चों भी भरोसा उनको रहा नहीं है गवर्नमेंट को. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग वी विल कैंसिल द लाइसेंस एंड अमालगमेट विथ सम अदर कंपनी. ओके, अगला लाइन पढ़ो बच्चों. However, no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. समझता ही है? मतलब एक तरफा बोलते हैं ना, मतलब खुद के साइड से बच्चों पूरा डिसीजन नहीं देंगे, उनको उनके डिफेंस में कुछ बोलना रहेगा, तो वी विल गिव देम चांस बिफोर वी टेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट ऑर्डर. ओके, या फिर स्ट्रिक्ट स्टेप्स. आगे बढ़े हम लोग. अगला पैराग्राफ पढ़ो. इज इट विजिबल? पढ़ो. बड़ा तो मुझे बताओ, इज द गवर्नमेंट ने बच्चों स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है? ले रहे हैं. अमला कमला कर रहे बच्चों, अमला कमला चल रहा है, अमल कमीशन चल रहा है. बट नाउ चेक, वेरी इंपॉर्टेंट, विद विच कंपनी, ओनली एनी अदर सेक्शन 8 कंपनी. बट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट, हैविंग व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी उनके मन को चलेगा तो चलेगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. मतलब लेट अस से एक सेक्शन 8 कंपनी जो चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन, और दूसरा सेक्शन कंपनी जो ओल्ड एज होम के बारे में है. ओके, क्या उनका अमला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. सो गवर्नमेंट कैन नॉट पास सच ऑर्डर्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मैच नहीं हो रहे और उनको अमालगमेट कर दिया. दैट विल बी अ रॉन्ग ऑर्डर. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर. तुमको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वेदर गवर्नमेंट हैज पावर टू अमालगमेट सेक्शन 8 कंपनीज. उसका आंसर क्या है? यस. अलाउड है कि नहीं है? ऑब्वियसली यस, दे कैन पास एन ऑर्डर टू अमालगमेट 2 सेक्शन 8 कंपनीज. बराबर है, अगर एक का काम ठीक से नहीं चल रहा है. बट क्या बच्चों ऑब्जेक्ट मैच होने ही चाहिए? ऐसे भी सेकंड उसमें क्वेश्चन आता है. तो ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए. क्लियर लियो? आगे, द सीजी में अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो अमालगमेट कर रहे हैं ना दूसरे के साथ, देन सीजी में बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर सच अमालगमेशन टू फॉर्म ऑब्वियसली व्हाट बच्चों, सिंगल कंपनी. बराबर है कि नहीं? नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट अब जो नया कंपनी बनेगा, जो नया एंटिटी बन रहा है,
उसका पूरा मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करेगा? सीजी। या फिर सीजी डिसाइड करेगा कि मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन बैठने वाला है, कौन डायरेक्टर, कौन ऑफिसर, कितने एसेट्स, कितने लाइबिलिटीज, सब कुछ एवरीथिंग विल बी व्हाट गिवन बाय सीजी ऑर्डर. सो चेक टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विथ सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस एंड सच लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर. मतलब उनको पूरा स्केलेटन, पूरा ढांचा कौन बच्चों डिसाइड करेगा? सीजी. कि किसके पास क्या पावर रहेंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन. बड़े आगे हम लोग. ओके. तो प्लीज अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट द सीजी कैन डू इन केस ऑफ सेक्शन एट कंपनीज. अगर वो अपने कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है तो इट कैन बी अ क्वेश्चन. अंडरस्टूड? बड़े आगे. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस. अगर कंपनी ने फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे चेक कर लो कितना बच्चों मिनिमम 10 lakhs, मैक्स 1 crore. एंड ओआईडी के ऊपर बच्चों कितना मिनिमम 25,000, मैक्स 25 lakhs. ओके एवरीबॉडी. लाइक आई सेड ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट सेक्शन में तुम्हारे कुछ ना कुछ पेनल्टीज रहने वाले हैं. इट विल बिकम टफ फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दी पेनल्टीज. जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हाईलाइट करेंगे अपन. ओके. आगे. इफ फ्रॉड इज प्रूव्ड, व्हाट इज ओआईडी? ऑफिसर एंड डिफॉल्ट इज ऑल्सो लायबल अंडर सेक्शन बच्चों कौन सा? 447. कहीं तो पीछे लिख दो नोटबुक में 447 इज बच्चों पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. ओके. 447 अलग ही सेक्शन है, वहाँ पे तुम्हारे ये होने वाले हैं. ओके. विल बी कवरिंग दैट इन, मतलब अगले सेकंड या थर्ड चैप्टर में आएगा वो. ओके. चेक सर्टन रिलीव्स. बहुत रेयरली कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, पर एक बार चेक कर लो. कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 days नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 days. मतलब क्या? बाकी की कंपनीज को बच्चों कितने दिनों का नोटिस देना पड़ता है? 21 days का. ओके. और सेक्शन में बच्चों कंपनी कितने दिनों का दे सकते हैं? ओनली 14 days. नोटिस समझ रहे हैं? नोटिस फॉर व्हाट? कॉलिंग ऑफ द मीटिंग. मीटिंग की नोटिस के लिए कि आपका 2 हफ्ते बाद मीटिंग है, 3 हफ्ते बाद मीटिंग है. समझ रहे हैं? कम से कम तो इतना गैप बिटवीन सेंडिंग ऑफ नोटिस एंड द एक्चुअल मीटिंग डेट. अंडरस्टूड? देन रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. समझ रहे नहीं समझ रहे? प्राइवेट को कितना था? 2 था. पब्लिक को 3 था, है ना? सो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डज नॉट अप्लाई टू विच कंपनीज? सेक्शन 8 कंपनीज. यस एवरीबडी? आगे. एंड अगेन इट नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट nomination and remuneration committee and shareholders relationship committee. Some other companies are required to form these committees. हमने फर्स्ट सेकंड डे में देखा था कमिटीज. तुमको मैंने एनुअल रिपोर्ट दिखाया तो कुछ तो याद आ रहा है क्या? कुछ कमिटीज देखे थे हम लोगों ने. कौन से थे वो? नहीं. गुड. यस. ऑडिट कमिटी था एक. देयर वाज CSR कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक देयर वाज शेयर होल्डर्स, कुछ ना कुछ स्मॉल शेयर होल्डर्स कमिटी था, है ना? ऑडिट कमिटी था, रेम्यूनरेशन कमिटी था. ओके. कमिटी याद आता है? व्हाट इज कमिटी? ग्रुप अमॉन्ग द डायरेक्टर्स, है ना? तो बाकी कंपनीज को ये कमिटी ज़रूरी है, किसको ज़रूरी नहीं है? सेक्शन 8 कंपनी को. एंड डू रिमेंबर बच्चों डिस्कशन ऑफ स्मॉल कंपनी? उसमें आता है सेक्शन 8 कंपनी आता है क्या? विच ऑल कंपनीज आर नॉट बच्चों स्मॉल कंपनीज? टेल मी. पब्लिक कंपनी. आगे. टर्नओवर मोर देन 40 crore. बस 2-3 सेशन तुम मिक्स कर रहे हो. सर मी कितना रहना था? तुम ही करता है. अच्छा बरं ठीक है. झालं 2 मिनटं. सब लोग फटाफट. विच ऑल कंपनीज आर नॉट स्मॉल कंपनीज? बेशर्मो. पब्लिक कंपनी, देन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट्स. अरे हाँ या ना? तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए फटाफट, है ना? तो विच कंपनी बच्चों कौन सा नहीं रहेगा तुम्हारा? सेक्शन कंपनी. इज इट अलाउड अ स्मॉल कंपनी? नो. हमने कहाँ में पढ़ा था? ये स्मॉल कंपनी. आई थिंक 285 समथिंग ना, जो भी रहेगा वॉट एवर इट इज. ओके टिल हियर 285. क्लियर टिल हियर ऑल ऑफ यू? श्योर. स्टडी मटेरियल तुम लोगों ने ऑर्डर किया? ICAI का ऑर्डर किया, बट एटलीस्ट राइट नाउ, एटलीस्ट बाय दिस टाइम एटलीस्ट यू कैन चेक द सॉफ्ट कॉपीज तो भी ना. कम से कम फर्स्ट चैप्टर खत्म करो. अपना जो फिजिकल नोट्स आज है कल तक आ जाएगा. ओके एवरीबॉडी? उसमें कर लेना, बट रिवाइज. एंड तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के आसपास तो तुम्हारा टेस्ट रहेगा इमीडिएटली. ओके. तो फर्स्ट चैप्टर मतलब ये हफ्ते में अच्छे से कर लेना.
ओके एवरीबॉडी, उसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे। चलो अभी के लिए फिर इतना ही।